हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करें आई डी जैम बायोटेक्नोलॉजी का पेपर। आज हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट अबाउट द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसिस मेडिटेटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर याद रखिए, देयर आर टू मेन सिस्टम ऑफ द एएम ट्रांसफॉर्मेशन। एक है बाइनरी वेक्टर सिस्टम जो मोस्ट कॉमन है, बाइनरी वेक्टर, और एक है को इंटीग्रेट वेक्टर सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी वेक्टर में क्या होता है, टी आर एन ए जो आता है, टी आर एन ए रीजन में जो आता है, आर एन ए रीजन में, एंड द वर्जीन्स, ओके, टी एम एन ए ट्रांसफर के थ्रू आर प्रेजेंट इन टू सेपरेट प्लास्मिड्स, एंड टी आर एन ए is flanked by two border sequences which are essential for transferring the DNA into the plant genome. Okay, so यहाँ पर सही आंसर सी ही है, because the left of the right tRNA border sequence are essential because they differ in the region of the DNA and that will be transferred into the plant cell. So C is the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 29 की तरफ जाएंगे। Correct which of the following conditions are correct for free expansion of an ideal gas under the adiabatic condition. ठीक है, तो फ्री एक्सपेंशन ऑफर्स में गैस एक्सपेंशन विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर जब नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए वैक्यूम में अगर रहेगा, नो वर्क डन, W इक्वल टू 0 है यहाँ पर, Q इक्वल टू 0, सिंस द प्रोसेस इज एबायोटिक सो नो हीट इज एक्सचेंज, W इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, नो वर्क डन, डेल्टा T भी इक्वल टू 0 है, बिकॉज फॉर आइडियल गैस द इंटरनल energy depends only on the temperature, so no work done and no heat is exchanged, so the internal energy remains constant, so चेंज जो बोला है इंटरनल एनर्जी में वो भी चेंज नहीं होगा, सो तीनों ही 0 है, तो हमारा ऑप्शन सिर्फ ये ही सही है। 30 की तरफ बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग टू अंडरगो द SN2 रिएक्शन, तो पहले SN2 रिएक्शन को समझ लेते हैं। रेट फैक्टर के SN2 इज बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दिस ऑकर्स इन अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू होता है, इट्स अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म वेयर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, सबस्ट्रेट को अटैक करता है। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ये डिपेंड करता है, मान लीजिए स्ट्रेटिक हिंड्रेंस की वजह से। ओके, सो यहाँ पर जो दिया हुआ है, MEBR मतलब मिथाइल ब्रोमाइड है, ETBR मीन्स इथाइल ब्रोमाइड है, ये है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और टर्ट बाटिल ब्रोमाइड, ये चार दिया हुआ है। तो द स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, स्लाइटली है, ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो दिस इज SN2 के साथ अगर रेट देखेंगे, ये फास्टेस्ट करेगा, फास्ट, ये मॉडरेट, कम, अगर ये F1 F4 हुआ, F3 F2 और F1 है, सो ऑप्शन नंबर 1 ही अपना सही है।